आज मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली हमने करा कैसे वो। अब मेरे पास जो भी रिसोर्सेज थी जिन तक मैं रीच आउट कर सकता था। सो आई हैव अ मीटिंग ओवर देयर विद टुडे वी गोना प्लान द लॉन्च फॉर आवर ट्राई टू गेट न्यू एलॉय व्हील्स फॉर दिस कार अलोंग विद हैपेंस फॉर गुड। अब हम अपना ही सेटअप करेंगे जी, मतलब जानबूझ के कोई कमी नहीं निकाल रहा। कुछ इन्होंने चाह रहा था कि किसी का एक्सीडेंट ना हो फ्यूचर में, इसीलिए ये काम किया। मुझे 2 बारी तो बुलाया गया, चलो कोई बात नहीं। व्हेन यू हैव गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू ते सबनू राम राम सबनू सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। भाई मुझे पहुंचना है 12 बजे अपने गोल्फ लिंक वाले सेंटर पे। सो आई हैव अ मीटिंग ओवर देयर। चले गब्बरू दा ना लाला लाला होगी हर थां साले ज़ोर वाली बैठी मेरी नोट बटोर दियो पैलियां च दुखी होके एको बारी रोई है। लो जी, पहुंच गए हैं हम अपने आउटलेट पे और यहाँ पे चल रही है किसी गाड़ी की वॉशिंग। एक गाड़ी और यहाँ पे आई हुई है, ये भी लाइनअप में है, वो भी लाइनअप में है। वो तो एक्चुअल उस पर वॉशिंग चल रही है। एंड दिस वीकेंड वाज अमेजिंग, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। चलो अब मीटिंग के लिए जिसके लिए आए हैं वो मीटिंग करते हैं, फिर ऑफिस निकलते हैं। 2 hours later. गाइज एवरीवन नोज मेरी वॉल्वो का एक्सीडेंट इसी रूट पे हुआ था। तो हम ना उस पर्टिकुलर सेक्शन से ज़रूर जाएंगे, क्योंकि ना दिन रात को तो मैंने आपको दिखाया था सिग्नलिंग लाइट लगवा दी है वहाँ पे, या हज़ार्ड लाइट लगवा दी है, या फिर एक तरीके की आप कह सकते हो वहाँ पे ब्लिंकिंग वाली रेड लाइट लगा दी है। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली हमने करा कैसे वो। और मेरे पास जो भी रिसोर्सेज थी जिन तक मैं रीच आउट कर सकता था, मैंने उन तक रीच आउट करके यहाँ पे एक सिग्नलिंग लाइट तो लगवाई। एटलीस्ट आगे चल के फ्यूचर में किसी का एक्सीडेंट ना हो और वो पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो विजिबल रहे। तो अभी मैं आपको वो सेक्शन दिखाने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड विद मी। गाड़ी की जो स्पीड रही होगी उस टाइम, मतलब उस टाइम भी जो मेरी रही होगी, मैं एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि स्पीडोमीटर पे तो नज़र नहीं थी, तो इट वाज अराउंड 45, एनीवेयर बिटवीन 45 to 50। अब देखो रोड के बीच बीच में काम होता रहता है, देख ही रहे हो अपने राइट में। आप देखो पता नहीं क्या कर रहे हैं, और कम से कम इनको ना 100 मीटर दूर, कितना कंफ्यूजिंग है। देखो यहाँ पे, देखो बीच रोड पे ये गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं और रॉन्ग साइड लेके आ रहे हैं। अब देखो मैं अपनी लेन में चल रहा हूँ, उस दिन की तरह, बस फ़र्क इतना था कि मैं सेंटर वाली लेन में चल रहा था, मैं इस वाली लेन में चल रहा था। और आप देख सकते हो वो सिग्नलिंग लाइट वहाँ पे लग चुकी है ऑलरेडी। तो हम थोड़ा सा स्लो निकलेंगे यहाँ से ताकि आपको लाइट नज़र आ सके। ये देखो, तो यहाँ पे लाइट मैंने लगवा दी है भाई। तो जो मेरे में अलग कैपेसिटी थी इन्फ्लुएंस करने की यहाँ की अथॉरिटी को, कंसर्न अथॉरिटी को, मैंने अपनी तरफ से लेटर्स, आगे से अप्रोच, सब चीज़ें लगवा के ये काम करवाया। एंड मैं कोई इस चीज़ की बढ़ाई है वो नहीं कर रहा हूँ, बट मैं चाह रहा था कि किसी का एक्सीडेंट ना हो फ्यूचर में, इसीलिए ये काम किया, और बहुत ज़रूरी भी था। अब वो दूर से विजिबल है कि आगे कुछ ना ऐसा डिवाइडर आने वाला है या इंटरसेक्शन आने वाला है, तो यू बी केयरफुल, बिकॉज वो काफ़ी हाइट पे लगवाया है। अब कई बार जो बड़े बड़े ये टेम्पो होते हैं, वो होते हैं, तो उनकी वजह से ना वो डिवाइडर पूरा का पूरा ढक जाता था, अब वो ढकेगा नहीं। एंड आई होप यू विल अप्रिशिएट दिस स्मॉल जेस्चर, या जो मैंने एफर्ट्स करें उसके लिए। एंड फ्यूचर में अगर एक भी जान बच सकी या किसी का एक्सीडेंट बच पाया इस वजह से, तो यू नो इट विल बी अ ग्रेट स्टेप टुवर्ड अ गुड थिंग। ये अच्छाई की तरफ एक अच्छा स्टेप होगा, यू नो, एक गुड डीड की तरफ अच्छा स्टेप होगा। और रोड सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपनी जगह ठीक थे कि अगर मेरे पास डैश कैम होता तो वो प्रूव करने के लिए ठीक था, ये सारी चीज़ें ठीक थी, बट डैश कैम मेरा एक्सीडेंट नहीं बचा सकता। डैश कैम सिर्फ मेरे एक्सीडेंट को रिकॉर्ड कर सकता है। और जैसे कि अभी मैंने अपना कैमरा माउंट पे लगाया हुआ है ना, उस टाइम मेरा जो माउंट था दैट वाज ऑन सनशेड। लोगों को ये लग रहा था कि मैं हाथ में पकड़ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं था। और अगर मैंने रिकॉर्ड किया होता ना वो सिचुएशन को, तो मैं डाल देता व्लॉग में, बल्कि कई लोगों के लिए तो वो कंटेंट बन जाता कि भाई साहब ये अंदर की रिकॉर्डिंग, बाहर की रिकॉर्डिंग सब आ जाती, बट ऐसा नहीं था। तभी वो मेरे को डैश कैम फुटेज कहीं से मिली तो मैंने इमीडिएटली शेयर किया। बहुत सारे लोग मेरे को ही टैग कर रहे थे कि ये रही आपकी डैश कैम फुटेज, वो रही, जबकि वो डैश कैम फुटेज मैंने खुद शेयर करी थी इंटरनेट पे। और कोई अपनी गलती खुद से शेयर नहीं करता। चलो फिलहाल ऑफिस चलते हैं, आपको बढ़िया बढ़िया गाने सुनाते हैं। यहाँ से हार्डली ऑफिस जो है वो
5 मिनट का डिस्टेंस है और उस दिन भी 5 मिनट के डिस्टेंस से रह गया बस। बहुत दुख है भाई, गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा दुख है। इट्स माई डेली कार, बहुत बुरा लगता है। कुछ कुछ चीज़ें ना आफ्टर थॉट होती हैं, मतलब ऐसा लगता है मुझे भी। The next day. Good morning everyone. So today we gonna plan the launch for our summer collection because production में जा चुके हैं and I mean काफ़ी टाइम से प्रोडक्शन में है। फाइनल प्रोडक्शन में चले गए। फाइनल प्रोडक्शन मीन्स कि हमने डिज़ाइंस जो सेलेक्ट किए थे उसके ऊपर जो मटेरियल सेलेक्ट किया था, मतलब छोटी छोटी हाइलाइट्स जो हमने सेलेक्ट करी थी, चाहे वो पैकेजिंग की हो, चाहे वो कलर ऑफ बेस मटेरियल हो, मतलब कपड़ों का कलर, एवरीथिंग हैज़ बीन फाइनलाइज एंड आई जस्ट वांट टू शेयर अनदर एक्सपीरियंस वेयरइन माय पर्सनल बैंडविड्थ वाज कंज्यूम्ड फॉर नथिंग। तो किसी ने हमारे को अप्रोच किया था थ्रू अ स्ट्रॉन्ग रेफरेंस कि ही वांटेड टू स्टार्ट एन एक्सक्लूसिव स्टोर जो हमारा कैफ़े वाला है ऑन GT करनाल रोड। तो मुझे 2 बारी तो बुलाया गया, चलो कोई बात नहीं, व्हेन यू हैव समबडी फ्रॉम द रेफरेंस आप चले जाते हो, क्योंकि बिकॉज वो आपका एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस से आ रहा है एंड आई नो हिम फॉर क्वाइट सम टाइम। मैं वहाँ गया, वहाँ जाके एक प्रॉपर हमने व्लॉग भी बनाया कि एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, एंड देन उसके बाद वो जगह चेंज भी हुई तो हमने आर्किटेक्ट को भी भेजा एंड देन न्यू ड्राइंग्स आई हमारे पास, न्यू जगह की वो आई एंड थिंग्स डिडंट वर्क आउट। तो बहुत मतलब उस चीज़ में ना प्रॉब्लम ये हुई कि कम्युनिकेशन लैक था, इट लैक्स कम्युनिकेशन बिकॉज उनको काफ़ी बारी फ़ोन किया, उन्होंने उठाया नहीं एंड इवेंचुअली जब कल परसों बात हुई तो अगेन ही वाज लाइक कि एक आधे दिन में हम इसको फाइनलाइज कर रहे हैं। ऑन गुड फेथ मैंने कुछ सामान ऑर्डर कर दिया। एनीवेज इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस, व्हेनेवर यू आर डूइंग अ बिजनेस इट इज़ पार्ट एंड पार्सल। अरे वाह, सो इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस, वट एवर हैपन्स फॉर गुड। अब हम अपना ही सेटअप करेंगे GT करनाल रोड पे एक कैफ़े के साथ जिसमें न्यू ऑफरिंग्स होंगी अगेन एंड होपफुली यू विल लाइक इट। सामान तो ऑर्डर कर ही दिया ऑलरेडी। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, योर इन्वेस्टमेंट गेट स्टक्स बिकॉज ऑफ समबडीज रॉन्ग कमिटमेंट एंड आई होप, मैंने उनसे बोला कि यार आप वो एटलीस्ट अगर आप खुद नहीं कर सकते तो लैंड दिलवा दो, तो विल डू समथिंग ओवर देयर। बाकी चलते हैं ऑफिस जाने से पहले एक मीटिंग अटेंड करनी है, सो आई एम गोना डू दैट मीटिंग एंड देन कुछ न्यू खबर आपके साथ शेयर करेंगे ना, न्यू वेंचर से रिलेटेड, न्यू काम से रिलेटेड और न्यू एक्सपीरियंस से रिलेटेड। तो मुझे आपके साथ ना ये सारी चीज़ें शेयर करना पसंद है ताकि आपको नॉलेज मिले। अब नेक्स्ट टाइम अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग रेफरेंस से भी आ रहा है ना, तो टिल द टाइम दे डू नॉट कन्वर्ट दैट रिलेशनशिप इनटू अ कमर्शियल रिलेशनशिप, डू नॉट गो विद देयर वर्ड्स, चाहे वो किसी भी स्ट्रॉन्ग रेफरेंस से आ रहा हो जिसकी वजह से आपको ही नुकसान होगा। जैसे मेरा नुकसान नहीं है बट इवेंचुअली क्या है, मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो लग गई वहाँ पे। एनीवेज, गुड डे टू अस। चले 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 नी गब्बरू दा नाम देख, लाला लाला होगी हर थां। आज ना अपना रेंज रोवर चलाने का मन कर रहा था तो हमने रेंज रोवर निकाल ली है। रेत को बोला कि भाई तू EV6 चला ले। ये गाड़ी भी ना बिल्कुल बीस्ट है। अब इसके बम्पर कहने ऊपर हमने PPF चेंज करवाया था आफ्टर दैट एक्सीडेंट, क्योंकि बम्पर का भी एक पार्ट थोड़ा सा पेंट हुआ तो मैंने कहा पूरा PPF चेंज कर दो। अभी सेंसर्स कटवाने रह गए भाई, बट इस गाड़ी को भी चलाने का मज़ा आया था, बट थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है इसमें। अब क्या इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, एक तो जब भी टाइम मिलेगा आई विल ट्राई टू गेट न्यू एलॉय व्हील्स फॉर दिस कार अलॉन्ग विद द टायर, क्योंकि जो इसमें करंटली टायर लगे हुए हैं ना वो इतने वो नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है। और ये आपको ना फील आ जाएगा जब आप गाड़ी लोगे और चलाओगे ना, तो प्रोफाइल आपको कम लगेगी जिसकी वजह से हर एक गड्ढा फील होगा, स्पेशली ऑन द मैन्यूवरिंग स्पीड जो आपकी सिटी के अंदर रहती है, तो विच इज़ वेरी वेरी एनोइंग। मतलब जानबूझ के कोई कमी नहीं निकाल रहा। कुछ इन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, उसमें ये था कि जो रियल टाइम मैप्स
प्राइमरी स्क्रीन पे चल रहे हैं, इंफोटेनमेंट वाली स्क्रीन पे चल रहे हैं, वो ड्राइवर्स इंफॉर्मेशन डिस्प्ले पे भी चलने चाहिए थे, तो वो नहीं चल रहे। और ये एक बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम है। डिस्प्ले कर रहा है बट वो एक्टिव नहीं है। और ये लेटेस्ट अपडेट जो आई थी, फिर इसका शायद उन्होंने लेटेस्ट उसमें कुछ जो इसमें मोटर और बैटरी लगी हुई है उसके अंदर कुछ फाइन ट्यूनिंग करी है या फिर कुछ उन्होंने अपग्रेड किया है सॉफ्टवेयर को, सो दैट यू गेट अ बेटर माइलेज। अभी तो करंटली डिस्प्ले ब्लैंक आ रही है, चलता हुआ नहीं नज़र आ रहा, मैं दिखाता हूँ आपको, यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब देखो इधर डिस्प्ले चल रही है, मतलब इसमें ना ये आपको जो नेविगेशन वाला एरो है वो चलता हुआ नज़र आएगा और इधर नहीं है, देखो। तो दिस इज़ वेरी वेरी एनॉइंग। अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हो तो एटलीस्ट भाई टेस्ट तो कर लो। दिस इज़ नॉट गुड। आपने जो पैसे चार्ज किए हैं उसके हिसाब से तो सर्विस नहीं है सही। हल्दी दी पेनी उठनी साडे यार अज मिलू चैन किते ना